हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एपी समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियों में बेसिक क्या होता है कि ये जो एपी है ये किस प्रकार से चलती है। एपी जो चलती है ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, और ऐसे चलते चलते इसका एनवी टर्म जो होगी ए प्लस एन माइनस 1d। इस प्रकार से ए बी को जो है लिखा जाता है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड nth टर्म। एपी में अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको 10वां पद या 10th टर्म फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब हम सेकेंड बोल रहे हैं तो 1d है, थर्ड बोल रहे हैं, तीसरा पद बोल रहे हैं या थर्ड टर्म बोल रहे हैं तो 2d है, फोर्थ टर्म बोल रहे हैं तो 3d है, फिफ्थ टर्म बोल रहे हैं तो 4d है। इससे यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम जितना बोल रहे हैं उससे 1d कम। कि हम 4 बोल रहे हैं तो कितना 3d है, 1d क्या हुआ कम। फिर यहाँ पे फिफ्थ 5 बोल रहे हैं तो 1d क्या हुआ कम हुआ, 4 हुआ। फिर हम 6 बोल रहे हैं तो 1d क्या हुआ कम हुआ। इसी प्रकार से nth बोल रहे हैं तो n-1 एक यहाँ पे टर्म क्या लेंगे हम कम है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पर 10th टर्म बोला, 10th टर्म यानी कि 10वां पद। अगर यहाँ पर 10वां पद बोला है तो a प्लस 9d होगा। 1d हमको क्या लेना है, यहाँ पर कम लेना है। जैसे 50वां पद, 50वां पद है तो कितना हो जाएगा a प्लस 49d। अगर यहाँ पर 100वां पद बोला है तो 100वां पद कितना होगा a प्लस 99d। अगर यहाँ पर 1000वां पद बोला है तो 1000वां पद क्या होगा a प्लस 99d। अगर यहाँ पर 60वां पद बोला है तो क्या होगा a प्लस 59d। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, 5वां पद ये है, तो 31वां पद ज्ञात करिए, 35वां पद ज्ञात करिए, 22वां पद ज्ञात करिए। तो आप इस प्रकार से जो है इस एपी को इसके अगले पद को भी ज्ञात कर सकते। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करना होगा। इसको 10वां पद ज्ञात करना है तो 10वां पद डायरेक्ट क्या होगा 10वां पद। एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद यानी हम क्या लेंगे a प्लस 9d। जो फर्स्ट टर्म होती है, जो एपी का पहला पद होता है वह ए होता है, कितना आ जाएगा 2। और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा सार्वंतर, सेकेंड वाली टर्म में से, सेकेंड पद में से पहला पद हम माइनस करें। 12, 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 10वां पद आएगा। कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 9 गुणित 5 बराबर 2 प्लस 9 5 जा 45, कितना आ जाएगा 46। आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये यहाँ पर 20वां पद कहता
तो 20वां पद क्या हो जाता a प्लस 19d, तो उसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते। तो इस टाइप के सवाल आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यह पूछ लेता कि 5, 10, 15 में 20वां पद ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो पहले तो हम 20वां पद लिखेंगे। 20वां पद क्या होगा, 1d कम लेना है, तो a प्लस 19d। 20 से 1d क्या लेना है, कम लेना है, तो 19 ले लिया हमने। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, d की वैल्यू सेकेंड पद में से पहला पद माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 95 100। तो इस श्रेणी का, इस एपी का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 100 होगा। इस प्रकार से बिना फार्मूले के भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस टाइप की अगर सीरीज दी हो कि एक क्वेश्चन बुक का लेकर हम सॉल्व करेंगे, 21, 18, 15 माइनस 81, ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म है 21, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना बचेगा -3। ये यहाँ पर -81 ये लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती है an। यहाँ पे आप फार्मूले का यूज कर सकते हो। फार्मूला क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। फार्मूला कहाँ लगाएंगे, जब वहाँ पर लास्ट टर्म हमें दे रखी। अगर यहाँ पर an की वैल्यू -81 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -3। -21 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा -21 n माइनस 1 मल्टीप्लाई -81 माइनस 21 102 माइनस के, और ये माइनस का 3 इसके डिवाइड में आएगा, तो n माइनस 1 बचेगा। माइनस में माइनस कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। 34 इक्वल टू n -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 35। मतलब इसमें क्वेश्चन में टोटल जो टर्म होगी वो कितनी है 35 टर्म होगी। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। इस टाइप के सवाल को करने के लिए आसानी से हम फार्मूला लगाएंगे और कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित वाली संख्याएं हमें यहाँ पर याद करना है, और 2 अंकों वाली संख्या है। तो पहले तो क्या करें, यहाँ पर पहले हम 3 की टेबल लिखेंगे, क्योंकि 3 की टेबल ही है जो 3 से डिवाइड होगी। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचों 15। 2 अंकों वाली संख्या लेना है, मतलब 99 तक लेंगे। 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंक हो जाएंगे, इसलिए हम 99 तक लेंगे। यहाँ पर हमें 2 अंकों वाली संख्या, तो ये भी 1 अंक है,
ये भी एक अंक है, तो इन संख्याओं को हम हटा देंगे। यहाँ से हमारी एपी जो स्टार्ट होगी वो 12 से होगी। हमारी एपी तैयार है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। ए की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना, कितना आएगा 15 माइनस 12 3। वैल्यू पुट करेंगे, ए एन इक्वल 12 प्लस एन माइनस 1। ये जो लास्ट टर्म है ये एन की वैल्यू है 99, एन की जगह पुट कर देंगे, कितना आएगा एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। इस 12 को इधर लेके आएंगे, 99 माइनस 12 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 99 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 87 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई के 3 इधर आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, 87 डिवाइडेड बाई 3 एन माइनस 1। जैसे आप इस 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ से आपको ब्रैकेट रिमूव करना है। ये 3 से कितने टाइम कट और कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 6 3 9 जा 27 29 इक्वल एन माइनस 1 माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी 30। आई होप आपको ये जो एपी के जो क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।